स्त्रियां अपने ही पतियों पर ईंट और पत्थर बरसाने लगी। दरअसल हुआ ये, जब अढ़ाई छैल के इंतजार में मीणा लोगों को तालाब के अंदर बैठे आधी रात से भी ज्यादा गुजर गई, तब उनकी बुद्धि ने काम किया कि हो ना हो वो हरामखोर नाई ही अढ़ाई छैल था जो हम सबको बेवकूफ बना गया। वे दुखी मन से तालाब से निकलते हैं। देखा तो उनके वस्त्र भी गायब हैं। बेचारे कच्चे कच्चे में ही घर की तरफ हो लिए। जैसे ही वो घर पहुंचे तो उनके स्वागत में पहले से ही तैयार उनकी स्त्रियां ईंट और पत्थरों से अपने पतियों का स्वागत करती हैं। वे चिल्लाते रहे कि वे उनके पति हैं, पर वे नहीं रुकी। जब सवेरा हुआ तो उन्होंने अपने पतियों को पहचाना और उन्हें घरों के अंदर लेकर गई। राजा को जब ये पूरा वाक्या मालूम हुआ तो वो खिसिया कर रह गया। उसने विचार किया कि हाँ, दम तो है इस अढ़ाई छैल में। जिन्होंने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया था उसने उल्टा उन्हें ही धूल चटा दी। अढ़ाई छैल की बुद्धि को देखते हुए राजा इनाम की रकम को दुगना कर देता है। दोगुने इनाम के चक्कर में नगर का कोतवाल राजा के सम्मुख पेश होता है और कहता है, महाराज मुझे भी मौका दीजिए, मैं उस कमीने अढ़ाई छैल को आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। राजा ने कोतवाल को भी शुभकामनाएं दी। जाठनी का लड़का यानी अढ़ाई छैल फिर से बातों बातों में बूढ़ी मालिन से पता कर लेता है कि आज नगर के कोतवाल ने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया है। उधर शाम होते ही कोतवाल गश्त के लिए निकल पड़ता है और इधर जाटनी का लड़का एक बूढ़ी स्त्री का रूप बना फटे पुराने कपड़े पहनकर नगर के चौक में बैठकर दाना दलने लग जाता है। कोतवाल वहां से गुजरा तो बूढ़ी स्त्री को देख बोला, क्यों री बुढ़िया, इस वक्त तू यहाँ क्या कर रही है? बुढ़िया बने अढ़ाई छैल ने हकलाते हुए बूढ़ी स्त्री की तरह ही जवाब दिया, क्या बताऊं हुजूर, अढ़ाई छैल आया था और अपने घोड़े के लिए दाने दलवाने का काम सौंप गया। बस उसी के काम में लगी हूँ, वो आता ही होगा। बूढ़ी की बात सुन नगर कोतवाल चहक उठा। बोला, तुम हटो यहाँ से बूढ़ी माई और अपने ये वस्त्र मुझे दे दो। इस प्रकार नगर कोतवाल बूढ़ी के वस्त्र पहन नगर चौक में दाने दलने लगा। बुढ़िया रूपी अढ़ाई छैल कोतवाल के कपड़े ले वहाँ से चंपत हो जाता है और कोतवाल पूरी रात नगर चौराहे में बैठा दाना दलता रहा। जब दिन निकलना शुरू हुआ तब आते जाते लोग कोतवाल के ऊपर हंसते कि ये आज कोतवाल को क्या हो गया जो इस भेष में नगर चौराहे पर बैठा दाना पीस रहा है। लोगों को खुद पर हंसते देख कोतवाल ने तुरंत वो सारा ताम झाम फेंक दिया और माथा पकड़कर बैठ गया। साला वो अढ़ाई छैल बुढ़िया का रूप बना मेरे साथ भी खेला कर गया। राजा को जब इस सारे घटनाक्रम का पता चला तो वो भी दांत पीस कर रह जाता है। अढ़ाई छैल की हिम्मत और उसकी बुद्धि को देखते हुए राजा एक बार फिर घोषणा करता है कि जो कोई अढ़ाई छैल को मेरे पास पकड़ कर लावेगो मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा। बने रहे।